हेलो एवरीवन। लाइव चार्ट लैब के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ और वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। और अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हम तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 की एक स्ट्रेटजी जिससे हम रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और जिसे मैं कम से कम 6 से 7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। तो मैं आज आप लोगों के साथ में ये स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को टाइम फ्रेम लेना है 5 मिनट। 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लोगों को यूज़ करना है। इसके बाद में हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 9:15 से जो 9:20 वाली कैंडल बनती है उसको छोड़ना है। आफ्टर 9:20 AM, ठीक है। 9:20 से लेके 10:45 तक की हम लोगों को रेंज बनानी है। 9:20 टू 10:45, ठीक है। इसके बाद हम देखें, हम इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को कब कब ट्रेड नहीं करनी है, कब कब ट्रेड करनी है, उसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए हम एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है CPR। CPR, सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है। और उसके बाद में इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करना है वो बता देता हूँ। 9:20 से लेके 10:45 तक हम लोगों को एक रेंज फाइंड करनी है। इसके अंदर हम लोगों को कोई भी ट्रेड यूज़ नहीं करनी, मतलब कोई भी ट्रेड इनिशिएट करनी नहीं है। तो ट्रेड किस में करेंगे? ट्रेड करेंगे हम हमेशा निफ्टी फ्यूचर्स में। निफ्टी फ्यूचर्स में, ठीक है। और 9:20 से लेके 10:45 तक की हम रेंज फाइंड करेंगे। उसके बाद में हम 10:45 के बाद में जब भी उस रेंज के बाहर 5 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो उस कैंडल के क्लोज पर हम एंट्री लेंगे। और ट्रेड को होल्ड कब तक करना है? होल्ड ट्रेड टिल 3:20, 3:20 तक इसको होल्ड करना है। लगभग लगभग उस टाइम पे ऑलमोस्ट ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है पोजीशन। उस टाइम तक अपने को होल्ड करना है। 3:20 से लेके, सॉरी, 10:45 के बाद एंट्री और 3:20 तक होल्ड करना है। इसका सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछले मंथ का एक बार बैक टेस्ट डेटा बता देता हूँ कि कितना क्या रिटर्न निकला है। उससे पहले वाले महीने में और ज़्यादा रिटर्न निकला था, पर एक सबसे कम रिटर्न जिस मंथ में निकला है उसका हम देख लेते हैं। उसके बाद में एक वीडियो और दिसंबर की, और उससे पहले एक वीडियो और नवंबर मंथ की मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले चलते हैं हम दिसंबर मंथ में, सॉरी, अभी जनवरी में देखते हैं। जनवरी में मैंने प्रॉपर इस सेटअप को कर रखा है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ का बता देता हूँ कि इसमें हम जो इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं वो होगा CPR। CPR, CPR विथ पिवट डेली। ये जो सबसे ऊपर वाला इंडिकेटर आ रहा है इस पर क्लिक करना है। अब एक रूल और ध्यान रखना है कि कब हम लोगों को ट्रेड नहीं लेनी है। व्हेन प्राइस इज इन CPR, ऑलवेज अवॉइड ट्रेड। जब भी प्राइस CPR के अंदर क्लोज करेगी
हम लोगों को उस ट्रेड को अवॉइड करना है, यानी वो अपना नो ट्रेड डे होगा। ठीक है, तो हम एक बार जनवरी की बैक टेस्टिंग देख लेते हैं। जनवरी में हम देखिए तो ये अपना 1 जनवरी का चार्ट है, 1 जनवरी 9:20 का। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, 9:20 वाली कैंडल ये 9:20, 1 जनवरी है ना। 9:20 से लेके 10:45 तक की मैंने एक रेंज मार्क कर रखी है। इसके अंदर हाई और लो मार्क कर लेना है, तो वो एक रेंज निकल के आ जाए अपने पास। ठीक है, इसके बाद 10:45 के बाद में जब भी बाहर साइड में कहीं क्लोज देती है, जैसे कोई भी कैंडल अप साइड में क्लोज दे या डाउन साइड में क्लोज दे, अगर अप साइड में क्लोज देती है तो हम फ्यूचर्स बाई करेंगे, और अगर डाउन साइड में क्लोज देती है तो हम फ्यूचर सेल करेंगे। ठीक है, तो ये 1 जनवरी वाला दिन है। 1 जनवरी वाले दिन अपने को कहीं पे भी इसने क्लोज नहीं दिया, तो ये अपना नो ट्रेड डे हो गया। सबसे सेफ और सिक्योर इनकम का और सबसे इजीएस्ट वे है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का, ये स्ट्रेटजी। इससे सरल कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं 2 जनवरी को। 2 जनवरी वाले दिन हम देखते हैं कि पहली कैंडल हम लोगों को अवॉइड करनी है 9:15 वाली। उसके बाद में 9:20 से लेके 10:45 तक का हाई लो हमने मार्क कर लिया, 9:20 और ये 10:45। इसके अंदर प्राइस ने हाई कहाँ लगाया था, यहाँ पर, और लो कहाँ लगाया था, यहाँ पर। इसके बाद में क्या हुआ है, ये देखो, प्राइस ने इस रेंज के ऊपर क्लोज किया, इस कैंडल पर अपनी एंट्री हो जाएगी। इस एंट्री के बाद में हम पूरा दिन भर इस चीज़ को होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे 3:20 तक, यहाँ तक, इस क्लोजिंग तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों को कितना पॉइंट गेन हुआ है, ये देखिए 60 पॉइंट, 60.35, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन भी कर दिया कि हमने इस दिन 60 पॉइंट कैप्चर करे थे। उसके बाद में अगला दिन देखते हैं। अगला दिन 9:20 से लेके 10:45 तक। उसके बाद में प्राइस इसी रेंज के अंदर चल रही है। फिर जाके इसने यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ क्लोज किया अपने लगभग 1:45 तक। उसके बाद में 3:20 तक हम होल्ड करेंगे इसको। तीन बीस तक हम देखते हैं, ये माइनस 24-25 पॉइंट बता रहा है। मतलब कहने का मतलब हमने सेल साइड में एंट्री ली थी, इसलिए ये माइनस में बता रहा है। ठीक है, तो अपने को इस दिन 22 पॉइंट, मतलब 25 पॉइंट का गेन हुआ था, मैंने 22 पॉइंट लिख रखा है। उसके बाद में देखिए अगला दिन 6 तारीख की कैंडल। 6 तारीख को क्या हुआ, पहली कैंडल हम लोगों ने छोड़ दी। उसके बाद में 9:20 से लेके 10:45 तक की रेंज फाइंड करी। ये जो सीपीआर की बात करा था, इसे बोलते हैं ये सीपीआर, ये एक रेंज होती है, सेंट्रल पिवट रेंज। ठीक है, अगला इसका भी एग्जांपल बताऊंगा कि कब इसमें ट्रेड नहीं लेनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस हमेशा 100 पॉइंट का ही रखेंगे, फिक्स 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा अपने, 100 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, वापस अब चार्ट पे आते हैं। अब क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, 9:20 से 10:45 की रेंज। उसके बाद में प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, तो हमारी यहाँ एंट्री। इसके बाद में प्राइस पूरा दिन भर यहीं का यहीं आसपास कंसोलिडेशन करके यहाँ पर क्लोज होती है, इस जगह पर। यहाँ हम लोगों को अपनी पोजीशन काट देनी है। तो इस दिन हमें लॉस हुआ 28 पॉइंट का।
अगला दिन देखते हैं। अगला दिन देखिए आप, 9:20 से 10:45 तक की रेंज। उसके बाद में प्राइस ने यहाँ क्लोज दिया, तो यहाँ अपनी एंट्री। उसके बाद पूरा दिन भर होल्ड होल्ड होल्ड। उसके बाद में 3:20 वाली कैंडल ये यहाँ क्लोज किया, तो अपने को -57, मतलब 57 पॉइंट का इस दिन लॉस रहा। ठीक है, मैक्सिमम लॉस तो अपने को 100 पॉइंट का लेना है। बाकी 10:45 के बाद में जब भी एंट्री मिले 3:20 तक होल्ड करना है। कोई बात नहीं, जितना लॉस जा रहा है हम देख लेंगे आगे। अगले दिन देखिए 8 तारीख को। 8 तारीख को हम लोगों को यहाँ पर एंट्री मिली 9:20 से 10:45 तक का, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हम लोगों ने एंट्री ली। उसके बाद में डाउन 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 पूरा 3:20 वाली कैंडल लिए। यहाँ अपने को टोटल कितने पॉइंट कैप्चर हुए, 149 के अप्रोक्स। तो हम लोगों ने यहाँ कहीं एंट्री ली और 3:20 की क्लोजिंग ये रही। यहाँ कहीं अपने को क्लोजिंग पे, यहाँ कहीं अपने को लो तो इसने 150 पॉइंट के आसपास लगाया था, लेकिन लो से अपने को कोई मतलब नहीं। 149 पॉइंट यहाँ मिले अपने को। ठीक है, थोड़ा सा अपने को एंट्री यहाँ मिल रही है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डाउन मेंशन कर दिया है, इसलिए आ रहा होगा। अगला देखते हैं। अगला 9:20 से 10:45 की रेंज। उसके बाद में प्राइस ने बाहर क्लोजिंग यहाँ दी, तो यहाँ अपनी एंट्री, मतलब फ्यूचर सेल किया हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद में प्राइस 3:20 तक होल्ड करनी है, 3:20 तक यहाँ पर। यहाँ टोटल अपने को 127 पॉइंट मिले। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9:20 से लेके 10:45 तक की हमने ये रेंज फाइंड कर दी। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे अपने को एंट्री दी, सेल साइड में हम बैठ गए। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ने 100 पॉइंट का एसएल, हालांकि ऊपर बहुत गया, लेकिन अब अपने को इसमें अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर एसएल खा गया तो कोई बात नहीं, एसएल देंगे, जेन्युइन एसएल देने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्टॉप लॉस। उसके बाद अगला दिन 9:20 से 10:45। अब इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये मैंने इसमें मेंशन कर रखा है नो ट्रेड डे। नो ट्रेड डे अपना कब होगा, इस दिन हम लोगों को ट्रेड नहीं लेनी है। 9:20 से 10:45 की रेंज फाइंड करी। उसके बाद में क्या हुआ कि इस रेंज ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने जो इंडिकेटर लगा रखा है ना CPR, इसके अंदर प्राइस है और यहाँ पर अपने को सिग्नल जनरेट किया है। तो जब भी यहाँ ऐसा सिग्नल जनरेट होता है तो अपने को एंट्री नहीं ले रही है। कुल मिला के CPR के अंदर अगर सिग्नल जनरेट होता है तो अपने को एंट्री नहीं लेनी है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 9:20 से 10:45 की हम लोगों ने रेंज फाइंड कर ली। उसके बाद में क्या हुआ, देखो CPR को क्रॉस करके प्राइस ने अपने को यहाँ एंट्री दी है, लेकिन हुआ क्या, अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये एकदम वैलिड एंट्री है, लेकिन ये इनवैलिड एंट्री है। यहाँ सब कुछ सही है, यहाँ अपनी प्रॉपर एंट्री बन रही है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ इस CPR के अंदर अपने को एंट्री नहीं लेनी है। फिर अगला दिन देखते हैं। इस दिन देखिए हम लोगों को नो ट्रेड डे, प्राइस रेंज में ही, लेकिन रेंज के बाहर क्या हुआ कि CPR के अंदर इसने सिग्नल जनरेट किया है, तो हम लोग ये ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, रेंज बनाई, रेंज के बाहर इसने यहाँ क्लोज दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्लोजिंग पर अपनी एंट्री रहेगी। यहाँ पर जब भी ये रेंज के बाहर क्लोज देता है, यहाँ अपनी एंट्री। उसके बाद में
3:20 पे जितना भी अपने को लॉस प्रॉफिट मिले कोई दिक्कत नहीं, अपने को 3:20 के आसपास ही काटनी है। 3:19 और 3:20 के बीच अपनी को पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करनी है। -35 पॉइंट। अगला देखते हैं 9:20 से 10:45 तक। उसके बाद ने प्राइस ने यहाँ रेंज के बाहर क्लोज किया है। उसके बाद का डाउनफॉल देखिए ऑलमोस्ट 248 पॉइंट। ठीक है, अगले दिन देखिए प्राइस ने 10:50 पे अपनी एंट्री दी है। 10:45 तक की तो अपन ने रेंज मार्क कर रखी है। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद में एंट्री 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब देखो इसने क्या किया, रेंज के बाहर वापस अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करा, लेकिन ऐसी जगह अपने को एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पे CPR आ रहा है। और धीरे धीरे ये चीज़ हम रोज़ लाइव में डिस्कस करेंगे। डेली वापस लाइव स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब अगले दिन देखिए वापस यहाँ पर अपनी एंट्री, उसके बाद में पूरा दिन कंसोलिडेशन -80 पॉइंट। ठीक है, अगले दिन देखिए इस जगह अपने को एंट्री दी, उसके बाद में डाउन मूव टोटल 183 पॉइंट का अपने प्रॉफिट रहा। और यहाँ 9:20 से 10:45, अब यहाँ कोई अपनी एंट्री बन नहीं रही है, तो ये नो ट्रेड डे है। अब देखिए अब ये 3 बजे बाद अगर अपने को सिग्नल जनरेट कर रहा है तो अपने को यहाँ इस दिन ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ अपनी एंट्री क्लोजिंग यही दे रहा है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसमें क्या हुआ है, हमने 9:20 से 10:45 तक की रेंज मार्क करी। उसके बाद में क्या हुआ, रेंज ब्रेकआउट जिस कैंडल ने दिया है ना, उसने CPR को भी क्रॉस कर दिया है। तो इस जगह अपनी वैलिड एंट्री मानी जाएगी, ये वैलिड एंट्री, और 3:20 तक अपने को 80 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद 9:20 से 10:45 इसने CPR के अंदर अपने को सिग्नल दिया है, तो अपने को ये ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, अब ये हो गया अपना। अब टोटल पूरे मंथ का अपने जितना भी कैलकुलेशन हम बिठाते हैं कितना बैठता है, देखो आप ये टोटल सब आपके सामने है, जितने भी पॉइंट है ना, कितने पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं। फर्स्ट देखते हैं 60 पॉइंट प्लस 22 पॉइंट -28 पॉइंट -57 पॉइंट -149, सॉरी +149 +127। उसके बाद अरे यार, उसके बाद -100। ठीक है, उसके बाद -100, उसके बाद -35, उसके बाद +248 प्लस। ठीक है, उसके बाद -100, उसके बाद -80, उसके बाद +183, उसके बाद -100, फिर +80,
टोटल अपना कितना हुआ 269। अरे यार कहाँ घूम गया कैलकुलेटर। टोटल पॉइंट हुए 269। जनवरी मंथ में टोटल 269 इंटू करेंगे हम इससे। एक लोड पड़ता है 65 का, ठीक है, इंटू 65 कितना हो रहा है 17,485। इक्वल्स टू हो रहा है 17,485। ठीक है, अब टोटल हमने कितने दिन ट्रेड करी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल अपना कितना 15 दिन निकल के आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 15 दिन हम लोगों ने इसमें ट्रेड करी। 15 दिन का टोटल ब्रोकरेज बनेगा। देखो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या ब्रोकरेज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो 15 इंटू ऑलमोस्ट 600 रुपये मान के चलो, 500 550 लगता है, 600 रुपये हम मान के चल रहे हैं कि 600 रुपये ब्रोकरेज करता है। तो हम लोगों का टोटल ब्रोकरेज कितना बन रहा है 9,000 रुपये। ठीक है, ब्रोकरेज बन रहा है 15 इंटू 600 इक्वल्स टू 9,000 रुपये अपना टोटल ब्रोकरेज बनेगा। ठीक है, ये प्रॉपर और रेगुलर इनकम की चीज़ बता रहा हूँ जो हर मंथ आपको प्रॉफिट देगी। और कितने कैपिटल पे हम लोग इतना रिटर्न बना रहे हैं वो भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो 17,485 माइनस 9,000, अपनी जेब में कितना पैसा आ रहा है 8,485। ये सिर्फ एक लोट की बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो 17,485 माइनस 9,000 इक्वल्स टू कितना हो रहा है अपना 8,485। 8,485 रुपये। सिंपल कैलकुलेशन है। अपनी जेब में कितना आ रहा है 8,485 रुपये एक लोट पे एक महीने का। और एक लोट जब हम हेज के साथ में करते हैं ना, तो अपना कैपिटल ऑलमोस्ट लगता है कैपिटल होता है लगभग 90,000 के आसपास, 90,000 रुपये के आसपास अपना कैपिटल लगता है। ठीक है, तो अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं कितना बैठ रहा है। ROI कितना बैठ रहा है ये भी देख लेते हैं। 8,485 को डिवाइड करेंगे हम 90,000 है ना, 90,000 इंटू 100 कॉस्ट कितना बैठ रहा है। देखो मैंने भी इसको कैलकुलेशन तो नहीं किया। 8,485 भाजक 90,000 इंटू 100
लगभग लगभग 9.42% रिटर्न अपना बैठा है। 9.42%। ये है अपनी सिंपल मैथ एक लॉट पे। कैपिटल कितना यूज़ हुआ अपना? 90,000 रुपये। और वो कैपिटल कैसे यूज़ हो रहा है वो आप लोगों को मैं सुबह लाइव में बता दूंगा कि कैसे क्या यूज़ करना है और कैसे हेजिंग की जाती है। जब निफ्टी फ्यूचर्स का एक लॉट लेते हैं तो टोटल अमाउंट कितना लगता है और कितने कितने रुपए से हम उस चीज़ को हेज करेंगे ताकि हम मैक्सिमम उसका रिटर्न निकाल सकें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसके बाद में मैं आप लोगों को दिसंबर और नवंबर पिछले 2 महीने का और इसी तरह का बैक टेस्ट डेटा बताऊंगा ताकि आप लोगों को इस प्रोसेस पे थोड़ा ट्रस्ट जनरेट हो सके। और इस चीज़ को मैं पिछले 7-8 महीने से कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, बहुत प्रॉफिटेबल है ये सिर्फ एक लॉट की कैलकुलेशन है और बहुत सिंपल और रेगुलर इनकम की चीज़ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं लाइव में।